सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि कुछ लोगों ने इस बात पर बहुत शोर मचाया कि फुल कोर्ट समाअत के दौरान जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इख्तिलाफ करके पहले दिन ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जजेस की अपनी अपनी सोच है। आइन और कानूनी तशरीहात में इख्तिलाफ होना मामूल का अदालती अमल होता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुली अदालत में ब्रादर जजेस को एक दूसरे के साथ कानूनी दलील के साथ इख्तिलाफ करने का पूरा मौका दिया। हमें जजेस के दलाइल को देखना चाहिए, उन दलाइल को इख्तिलाफ नहीं कहना चाहिए। ये एक सेहतमंद निज़ाम इंसाफ की निशानी है, उसको रोकना गलत है, इस इख्तिलाफ को होने देना दुरुस्त है। अपने एक कॉलम में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के पहले दिन ही फुल कोर्ट का न सिर्फ इजलास बुलाया बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट समाअत भी की। ये समाअत पूरी कौम ने बराह रास्त देखी। 2019 से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। जो काम 4 साल से नहीं हुआ था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ही दिन में मुकम्मल कर दिया। जिस काम को साबिक चीफ जस्टिस उमर तबंदियाल ने अना का मसला बनाया हुआ था वो काम मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने निहायत आसानी से कर दिया। हालांकि हमें बताया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बहुत तकसीम है, वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए फुल कोर्ट मुमकिन नहीं। ये सब दलीलें और मफरूज़े गलत साबित हो गए। फुल कोर्ट समाअत हो गई है जिसे सारी कौम ने देख लिया है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि फुल कोर्ट समाअत जजेस के दरमियान एक बेहतरीन मकालमा था। जजेस की तैयारी भी खूब थी, सबके दलाइल इंतहाई मुदल्लिल और पुरमग़ज़ थे। ताहम बुकला की तैयारी निहायत बुरी थी। साफ लग रहा था कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। उनके पास जजेस के दलाइल और सवालात के कोई जवाब नहीं थे। वो कानूनी सवाल पर ऐसे खड़े नज़र आ रहे थे जैसे तालिब इल्म को इम्तहानी सेंटर में पेपर ना आता हो तो वो इधर उधर देखता है। यहाँ ये बात भी साबित हो गई कि अगर चीफ जस्टिस खुद ये ना चाहता हो कि मुकदमे का फैसला क्या होना चाहिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साथी जजेस की क्या राय है और वो मुकदमे का क्या फ़ैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी राय ज़रूर दी, लेकिन केस का फ़ैसला कुछ भी हो इन्हें कबूल होगा, इसलिए उनको कोई परेशानी नज़र नहीं आई। पहली दफ़ा कौम को देखने का मौका मिला कि उनके जजेस की कानून और आइन के बारे में क्या सोच है, वो अहम कानूनी और आइनी मामलात को कैसे देखते हैं, इनकी सोच और मंतक क्या है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि फुल कोर्ट में ये सवाल भी सामने आया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात एक कमेटी को देने से अदलिया कमज़ोर होगी या अदलिया मजबूत होगी। अदलिया की मजबूती का मतलब मजबूत चीफ जस्टिस है या मजबूत सुप्रीम कोर्ट? क्या हम चीफ जस्टिस को तमाम इख्तियारात देकर अदलिया को मजबूत कर सकते हैं? वैसे तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रोटोकॉल न लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खुली अदालत में कहा कि इन्हें ज़्यादा इख्तियारात नहीं चाहिए। अगर इनके इख्तियारात कम होते हैं तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो खुश होंगे। शायद वो पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस होंगे जो अपने इख्तियारात से एक कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। यही फ़र्क चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को साबिक चीफ जस्टिस साहिबान उमर तबंदियाल, साकिब निसार और गुलजार से मुमताज़ कर रहा है। एक तरफ ताकत और इख्तियारात के दिलदादा नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात और ताकत के लिए सब कुछ किया, दूसरी तरफ ताकत से बेनियाज चीफ जस्टिस नज़र आ रहा है। सबको पता है कि जजेस में तकसीम है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी पता है कि कौन उनका हम ख्याल है और कौन नहीं, लेकिन वो सबकी राय से चलने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले दिन ही ये तस्लीम किया कि अदलिया से बहुत सी गलतियां हुई हैं। उन्होंने मार्शल की तौसीक़ से लेकर तमाम गलत फैसलों की बात की। रेकॉर्ड एक्ट में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माने की भी बात की और कहा कि वो ऐसे इख्तियारात नहीं चाहते, मतलब वो ऐसे फैसले भी नहीं करना चाहते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।